मुझे बताया था जामिया के बारे में, तो आई थॉट कि अब जामिया आरसीए एक बार चलते हैं और वहाँ पे तैयारी करते हैं। तो व्हेन आई वेंट टू जामिया आरसीए एंड देन उसी साल मैं निकल गया। तो मेरे लिए जामिया आरसीए तो बहुत लकी और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट देने वाला जगह मिला। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नए उड़ान। मैं हशमत सईद। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आरसीए का फॉर्म आने के बाद आप लोगों के लगातार डिमांड ख्वाहिश के बाद वीडियो लाना शुरू कर चुका हूँ। इससे पहले वीडियो में हमने एक IRS रैंक ऑफिसर से बात करने की कोशिश की थी जिन्होंने जामिया आरसीए से प्रिपरेशन किया था। आज की इस वीडियो में हम एक IPS ऑफिसर से बात करने की कोशिश करेंगे। उनकी जामिया की जर्नी, आरसीए की जर्नी और उनकी खुद की फॉल जर्नी को हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए डायरेक्ट हम मिलते हैं और जानते हैं पूरे उनके लाइफ स्ट्रगल को और जामिया में उनको क्या कुछ मिला, जामिया आरसीए उनके लिए कितना ज़्यादा सफिशिएंट रहा, जामिया आरसीए आपको क्यों आना चाहिए। आइए पहले सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। सर सबसे पहले मैं ब्रीफली आपकी पूरी लाइफ की जर्नी की आज एक IPS ऑफिसर के हैसियत से मेरे साथ खड़े हैं, इस जर्नी को मैं ब्रीफली जानना चाहूँगा। सर मैं अपनी प्राइमरी एजुकेशन मैंने बिहार से करा है, पटना से, और फिर मैंने सेकेंडरी एजुकेशन अपनी दरभंगा से करी है, और फिर मैंने केमिकल इंजीनियरिंग करा IIT दिल्ली से। और मैं IIT दिल्ली में कंप्लीट करने के बाद मैंने जॉब करने गया और मुझे जॉब में उतना जब मज़ा नहीं आया तो मैंने सोचा कि UPSC की तैयारी करते हैं। फिर UPSC की तैयारी करने आया। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक गया, सेकंड में मैं मेंस में फेल हो गया, थर्ड में प्रीलिम्स में फेल हुआ 0.6 मार्क्स से, उसके अगले प्रीलिम्स में मैं 2 नंबर से फेल हो गया। तो मुझे लगा शायद अब मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, बट देन ऑल्सो आई वांटेड कि एक लास्ट चांस दे देता हूँ फिर मैं चला जाऊँगा। एंड देन क्योंकि मैं वहाँ अकेले रहना वॉज वेरी डिफिकल्ट, आई वॉज इनटू डिप्रेशन ऑल्सो एंड बहुत स्ट्रगल हो रहा था। तो मैंने सोचा मैं ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ पे कुछ अच्छा एनवायरनमेंट। और किसी ने मुझे बताया था जामिया के बारे में, तो आई थॉट कि अब जामिया आरसीए एक बार चलते हैं और वहाँ पे तैयारी करते हैं। तो व्हेन आई वेंट टू जामिया आरसीए एंड देन उसी साल मैं निकल गया। तो मेरे लिए जामिया आरसीए तो बहुत लकी और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट देने वाला जगह मिला जो मुझे हेल्प। हम जामिया आरसीए पे आएंगे, उससे पहले थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, जैसे आपने बताया फर्स्ट टाइम आप इंटरव्यू तक पहुँचे, दूसरी बार मतलब ऊपर इंसान हर अटेम्प्ट में आगे जाता, आप पीछे आ रहे थे, तो अपने मोटिवेशन को किस तरह आपने मेंटेन रखा? मेरी जर्नी वही थोड़ी उल्टी है। लोग लाइक नीचे से ऊपर जाते तो मोटिवेशन बढ़ता जाता है, मैं ऊपर से नीचे आता था, मेरा डिप्रेशन बढ़ता चला गया। तो मैं बीच में 1-1.5 साल डिप्रेशन में भी रहा, 1.5-2 साल तक। तो उसको मोटिवेशन बनाने रहने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मैं इंटरव्यू तक गया था, मुझे ये पता मैं कर सकता हूँ और मैं एक्चुअली मेहनत करता भी था, है ना। तो जितना मैं पढ़ सकता था उतना अपनी फ़ाइट मारता था। तो मुझे ये पता था कि शायद ये निकले ना निकले, कुछ और तो ज़रूर निकल जाएगा, या निकले स्टेट पीसेस निकल जाएगा। तो इससे मैं स्टेट बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में भी मैं एग्ज़ाम दिया था मैंने, उसमें भी मैं सेलेक्ट हुआ था। उसमें मैं म्यूनसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पोस्ट पर सेलेक्ट हुआ था। फिर यूपी मैंने 2 बार PT निकाला हुआ यूपी का, एक बार मेंस देने नहीं गया। तो खैर मैं समय समय पे अपने खुद को रिजल्ट देता रहता था, खुद को ही मोटिवेशन मिलती थी कोई एग्जाम के जरिए। हाँ, वो मोटिवेशन था। और दूसरा ये कि मुझे पता था मैं कर लूँगा, कर इसे लूँगा क्योंकि मैं पहले अटेम्प्ट तक इंटरव्यू तक गया हूँ। कहीं छोटी मोटी गलतियाँ हो रही है वो मेरे को बस लूप होल्स फिल करना है, देन मैं निकल जाऊँगा। तो बस मुझे ये पता था। ओके, सो जामिया आरसीए जब आए, आप जामिया आरसीए की तैयारी शुरू की आप, तो उस वक्त क्या एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि ऑलरेडी आप 3-4 अटेम्प्ट दे चुके थे? जी, जामिया आरसीए जब मैं आया तो सबसे पहले एक बंदे से मिला, वो भी अभी सर्विस में ही है। अच्छा। तो उनके पास मैं बैठा तो मैंने बताया कि मेरा ये स्ट्रगल है। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं भी इसी फेज़ में आ जाओ। तो हम दोनों ने फिर मिल के तैयारी शुरू करी और धीरे धीरे वो भी सिलेक्ट हो गया, मैं भी सिलेक्ट हो गया। तो मेरा कुल मानना ये कि अगर आप लगे रहोगे तब वो सिलेक्शन हो जाएगा, और अच्छे से लग रहे हो, यानी कि बस पढ़े हुए हैं टेबल पे बैठे हुए हैं, ऐसे नहीं होगा। अगर आप मान लो 10 घंटे पढ़ रहे हो डेली तो आपका होना ही है, कुछ ना ये नहीं होगा तो कुछ और होगा। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप सोचिए, आप कुछ पढ़ते हैं ना उसमें बहुत सोचना पड़ेगा, ये नहीं कि बस रट्टा मार दिए और चले गए, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि UPSC का PT का पेपर ऑब्जेक्टिव होने के बावजूद आप रट के नहीं निकाल सकते, बहुत सोचना पड़ता है आजकल। तो वो क्रिटिकल थिंकिंग आपको डेवलप करनी पड़ेगी, हर चीज़ को सोचना पड़ेगा। किसी क्वेश्चन को नहीं पढ़े हो आप, तब भी आपको सोचना है कि उसको सही कैसे कर सकता हूँ, है ना, ये चीज़ है। ओके, सो आरसीए आपके लिए आपकी लाइफ में क्या योगदान दिया? आरसीए का इतना इम्पोर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज बाई लक कहिए या फिर जो भी हो, जैसे ही मैं आरसीए आया मेरा 2-3 सिलेक्शन हो गए मेरे। तो मैं आरसीए को तो अपने लिए बहुत लकी मानता हूँ। दूसरा कि मैं अकेले रह के जब 10 घंटे पढ़ पाता था, यहाँ आके मैं अगर 12 पढ़ पाता हूँ, अगर 10 भी पढ़ता हूँ तो ज़्यादा एफिशिएंटली वो 10 घंटे पढ़ पाता हूँ। तो वो बहुत मैटर करता है मेरे लिए। क्या खास है? ऐसा खास ये था कि मैं अकेले रहकर एक्चुअली थोड़ा डिप्रेसिव फेज में जा रहा था, जहाँ पे मैं अकेले, आपको पता नहीं था कि आप कहाँ स्टैंड करें, आपको लगा शायद आप बहुत पीछे हैं। लेकिन जब आप भीड़ में होते हैं और क्राउड में, अच्छे क्राउड में होते हैं, तो आपको पता था कि भाई यहाँ सब तो वही हैं और यही लोग तो हैं जो निकाल रहे हैं। तो आपको फील होता है कि मैं भी निकाल सकता हूँ। ऐसा नहीं फील हो रहा था सारे हमारे कॉम्पिटिटर बैठे हुए हैं?
सारे हमारे कॉम्पिटिटर बैठे बिल्कुल फील होता है, लेकिन उनको लगता था, फिर मेरे को ये पता लगा कि हमारे कॉम्पिटिटर भी तो उसी लेवल पे हैं। तो हमें ये बात पता लगी कि हम सब बराबर ही हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई मेरे से बहुत ज़्यादा किसी को आता है, नॉलेज उतना ही है वही है। तो फिर मेरे को लगता है शायद मैं कम बुक्स पढ़ रहा हूँ, फिर मैं गया तो मेरे को सब वही बुक्स पढ़ रहे हैं और फिर भी सिलेक्ट हो रहे हैं, तो मुझे वो चीज़ का अंदाज़ा लग गया। ओके सो हम आरसीए थोड़ी सी प्रिपरेशन के ऊपर आते हैं। आरसीए एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न जैसे 200 मार्क्स का होता है, 100 एमसीक्यू का होता है और 60 जो एसे का होता है और 40 आपका इंटरव्यू का होता है। इन तमाम 3 फेज़ को अगर हम पूरे प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग देखें या उसके नज़रिए से देखें तो क्या क्या मटेरियल्स चाहिए और किस लेवल तक के लिए चाहिए? कुछ स्पेशल नहीं करना है, आप चुपचाप, मैं जब बताया पहले ही बता चुका हूँ कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में फोकस करें। आप स्पेसिफिकली आरसीए जामिया की प्रिपरेशन नहीं कर सकते, और कोई कर रहा है तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। अच्छा, आरसीए का प्रिपरेशन नहीं होता है, वो यूपीएससी का प्रिपरेशन होता है। जब यूपीएससी निकल जाता है या निकलने की फेज़ में आप होते हैं, तभी आपका आरसीए में सिलेक्शन होता है, जब आपका यूपीएससी की तैयारी अच्छी होती है। तो आप यूपीएससी की तैयारी बिल्कुल अच्छे से करिए। आप भले जीएस 1 2 3 4 ऐसे मेंस का छोड़ दें, बट एसए की तैयारी करें और प्रीलिम्स का पूरा तैयारी करें। जब आप प्रीलिम्स आपका अच्छा होगा तो आपका अपने आप, क्योंकि प्रीलिम्स में जो कंटेंट आप इकट्ठा करते हैं वही एसए में जाकर यूटिलाइज होता है। तो बेसिकली प्रीलिम्स की तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बहुत तैयारी करी, बहुत अच्छी तैयारी है, लेकिन प्रीलिम्स ही नहीं हुआ 6 अटेम्प्ट तक। तो प्रीलिम्स पे इतना ज़्यादा कमांड होना चाहिए कि आप 100 में अगर 200 नंबर 100 नंबर का क्वेश्चन है तो आप कम से कम बहुत अच्छा, इतना अच्छा स्कोर कर लें कि आप किसी सब्जेक्टिव पार्ट पर डिपेंड ना रहे ना आरसीए में। तो बेसिकली मेरा मानना है कि मेजर फोकस आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट में होना चाहिए, जो कि वो 100 नंबर बल्क मार्क है ना, तो उस पर फोकस होना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी फर्स्ट टाइम जस्ट अटेम्प्ट लेना चाह रहे हैं, अभी जस्ट उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और वो चाह रहे हैं एमसीआर जामिया आरसी के बारे में। जामिया आरसी की तैयारी में अभी वही बात कहूँगा कि अगर आप कॉलेज में भी हैं तो आप पहले तो सबसे पहले टॉपर्स के टॉक देखें बहुत सारे, उससे आप उठाएं कि क्या कंटेंट आप पढ़ सकते हैं, जो मैंने एक्चुअली किया था। उसके उठा के अब अपना स्ट्रैटेजी बनाएं। यहाँ पे अगर 1000 लोग सिलेक्ट होते हैं, 1000 लोग की 1000 स्ट्रैटेजी है। बहुत सीधी बात है, ऐसा नहीं है कि भाई 4 स्ट्रैटेजी यही 4 से निकलेगा आप उसमें नहीं तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आई नो पीपल, जो मैं प्रॉपर नोट बनाता। मेरी एक फ्रेंड है, वो एक पेज निकालेंगे और पेज पे स्क्रिबल कर देंगी बस चारों तरफ कुछ उनका नोट्स बन गया। उसी में कीवर्ड्स बस 10 कीवर्ड और 10 पॉइंट हो गए उनके। मेरे लिए प्रॉपर पॉइंट लिखना पड़ता था। बहुत सारे टॉपर्स के हम नोट्स देखेंगे मार्केट में है, उनके नोट्स में मार्केट में उन्होंने अपने हर वर्ड पे नोट्स प्रॉपर बनाया हुआ, जैसे मैंने भी हर वर्ड पे नोट्स बनाया हुआ। तो ये डिफरेंस है। तो हर आदमी का अपना स्ट्रैटेजी, वो अपने हिसाब से करिए, लेकिन वो कैसे करेंगे आपको कहाँ मालूम चलेगा, आप कहाँ कैसे करना है, वो आप टॉपर्स की स्ट्रैटेजी से मालूम चलेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कोई कोचिंग आपको बैठा के बता देगी, कोई नहीं बता सकता। कोचिंग बता देती तो वो पहले आईएएस खुद ही बन गए थे। मैक्सिमम लोग तो आईएएस फेल होने के बाद बन रहे हैं, बिल्कुल है ना। तो खुद बन। तो मेरा मानना ये कि आप जो है फोकस इस बात पे करें कि क्या स्ट्रैटेजी मैं अपनाऊँ, क्या मेरे को सूट कर रहा है। मेरी स्ट्रेंथ वीकनेस अलग है, सबकी स्ट्रेंथ वीकनेस अलग अलग होती है ना। जैसे मुझे याद नहीं होता तो मैं क्या करता था कि अपने हाथ पे पूरा लिख लेता था, हर जगह पे ये पूरे हाथों पे लिख लेता था और एक पेज रखता था अगर हाथ भर गया तो। और मैं याद करता जब तक इसको याद नहीं कर लूँगा 10 बार, कोई भी चीज़ को आप 10 बार देखें आपको याद होगा ना। मैं जब तक इसको 10 बार नहीं देख लेता या 20 बार नहीं, मैं रट नहीं लेता, तब तक जो है मैं इसको मिटाऊंगा नहीं। और मेरा टारगेट था कि भाई इसको अगले बार खाना खाने से पहले इसको रट लेना है। तो आपके पास 4-5 घंटे का गैप होता है। 5 घंटे में आप हर आधे घंटे में एक बार देखेंगे और देखने में मुझे तो 5 मिनट लगता है, तो आपको याद हो जाता सब चीज़ है ना। या पेज निकाला, पेज देख लिया। तो ये स्टडी आपको अपनी वीकनेस का पता लगाना पड़ेगा, मेरी वीकनेस क्या है, मेरा उसका स्ट्रेंथ कैसे बनाऊँ, है ना, ये चीज़ करना है। ओके, जो बिगिनर्स हैं वो किस तरह के बुक्स को अपने मतलब मटेरियल में रख सकते हैं या फिर अपनी इसमें, चाहे आप बिगिनर हो या चाहे आप प्रोफेशनल हो या प्रो प्लेयर हो इस एग्जाम के, बुक्स वही पढ़नी है। पॉलिटी के लिए इसको लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, मॉडर्न के लिए सिंघानिया पढ़ेंगे, और सोशियोलॉजी है तो मेरे जैसे उसमें सांगवान पढ़ेंगे। एकदम बेसिक बुक है, यही पढ़ना है, लेकिन उसको बहुत बार पढ़ना है ना। और बहुत बार पढ़ने के बाद उसको जो है आपको क्रिटिकली एनालाइज कर देना और क्वेश्चन खूब सारे बनाने हैं टेस्ट पेपर्स में ना, तो देन दैट विल हेल्प यू आउट। ओके सो ये तो इन जनरल था। मैं आपका स्ट्रैटेजी जानना चाहूँगा ब्रीफली, आप क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे थे? देखो स्ट्रैटेजी ना, उसमें एक चीज़ की स्ट्रैटेजी नहीं है। प्रीलिम्स की अलग स्ट्रैटेजी है, मेंस की अलग स्ट्रैटेजी है। मेंस में ऐसे पहला स्ट्रैटेजी क्या था जब आप इंटरव्यू तक पहुँचे थे? उस समय ये था कि जो कुछ सामने मेरे नोट्स में लिखा वो मुझे रट लेना है, रट लेना है समझ के। तो मैं वो अच्छे से समझ लिया था, अच्छे से रट लिया था। और मेरे को प्रैक्टिस बहुत किया था। मैंने कम से कम 80 टेस्ट पेपर दिए थे प्री के। मेंस के भी बहुत सारे पेपर दिए थे, तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। फ़ायदा इसलिए हुआ कि मेरे को आइडिया लगे एग्ज़ाम क्या डिमांड कर रहा है, तो एग्ज़ाम की डिमांड को समझना बहुत ज़रूरी है। ये मुझे फ़ायदा करता था। ओके सो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि मेरे पास हर चीज़ के नोट्स अवेलेबल थे। मैंने खुद हर चीज़ के नोट्स बनाए। हर स्टूडेंट्स के पास नोट्स तो प्रॉपर होनी चाहिए, बिल्कुल, मेरा ये मानना है। ओके आरसीए की अगर हम बात करें तो आरसीए स्टूडेंट्स को मतलब क्यों चुनना चाहिए ऐसा, जैसा आपका एक्सपीरियंस रहा जो अपकमिंग आना चाह रहे हैं? हाँ, आरसीए स्टूडेंट को आरसीए इसलिए आना चाहिए क्योंकि आरसीए को स्टूडेंट्स की ज़रूरत नहीं है, स्टूडेंट्स को आरसीए की ज़रूरत है ना। आपको यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत लो कॉस्ट में आपको रहने मिल जाता है ना। तो आपको फाइनेंशियल जो बर्डन फील होता था, जिसका पढ़ नहीं पाते थे, वो एक बर्डन खत्म हो गया पहला। दूसरा
कि आप जो है यहाँ पे लोग आपको अच्छे मिल जाएंगे। जैसे मैं यहाँ सिलेक्टेड था, मैं 1 साल रहा सिलेक्शन के बाद, और मुझसे बहुत लोग आगे गाइडेंस लेके गए। मेरे से पहले बहुत लोग सिलेक्टेड थे, मैं उनसे गाइडेंस लेके गया। तो यहाँ पे एक चेन बनी हुई है, साइकिल बनी हुई है बहुत बढ़िया टॉप। जैसे मैं आया हूँ तो कुछ पूछना होता है किसी को तो वो पूछ लेता है फ़ोन करके मुझसे, क्योंकि एक बार कनेक्शन बन गया तो आपका कोई फ़ोन करके तो आप बताओगे ही, है ना। अननोन बंदा तो नहीं उठाएगा। तो ये चीज़ें आपकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बन जाती है, नॉट ओनली विद सिलेक्टेड पीपल बट इवन दोज हु आर गुड एंड दे हैव गिवन, आई नो पीपल हु हैव गिवन लाइक 7 मेंस यहीं पे। अब वो उस बंदे से अच्छा पीटी कौन बता पाएगा कि भाई 7 मेंस निकाल चुका है। अंडरस्टूड, ये बात। ओके, सो अच्छा लैंग्वेज बैरियर कुछ मैटर करता है यहाँ पे, लाइक हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ऐसा कुछ? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो डिफरेंट लैंग्वेज से भी सिलेक्ट होकर आए हैं हमारे यहाँ नेशनल पुलिस एकेडमी में। जी, आपका क्या लैंग्वेज था? मेरा इंग्लिश लैंग्वेज था। ओके, तो मोस्ट ऑफ लोग इंग्लिश या फिर हिंदी प्रेफर करते हैं? यस, तो लैंग्वेज कुछ भी चूज़ करिए आप जिसमें कंफर्टेबल हो। आप मान लीजिए कंफर्टेबल ही नहीं है इंग्लिश में, आप इंग्लिश ले ली तो आपकी नैया डूबनी है 100%, है ना। जो आप वो ले जो आपको कंफर्टेबल है। मैं कह दूँ भाई इंग्लिश लो, अब आपने इंग्लिश ले ली मेरे कहने पे, तो फिर बर्बादी लिख ली आपने, है ना। आपको हिंदी आती है, हिंदी में निकालो यार, कोई दिक्कत नहीं, लोग निकालते हैं। हाँ, बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सो मच इतनी सारी हम जानकारी शेयर करने के लिए और अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, है ना।